अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक अहम मसले के बारे में बताने जा रहे हैं और वो है बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू आना। ये एक बहुत आम मसला है लेकिन इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस मसले की वजूहात और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुंह से बदबू आने की क्या वजूहात होती हैं? मुंह से बदबू आने की काफी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोर ओरल हाइजीन यानी कि सही तरीके से मुंह की सफाई ना करना। अगर हम अपने मुंह की सफाई नहीं करते तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया और जर्म्स जमा हो जाते हैं, इसकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। इसके अलावा अगर मुंह से बदबू आती है तो हो सकता है कि दांतों के बीच में खाना फंस रहा हो, दांतों में कीड़े लगे हों या मसूड़ों की बीमारी हो। अगर हमारे गले में मौजूद टॉन्सिल्स किसी इन्फेक्शन की वजह से सूज जाएं या उनमें स्टोन्स बन जाएं तो मुंह से बदबू आने लगती है। अगर नाक के अंदर नेजल पॉलिप्स बन जाएं या छोटे बच्चे अपनी नाक में कोई चीज फंसा लें तो फिर नाक से सांस लेते वक्त बदबू आती है। साइनस इन्फेक्शन होना भी बैड ब्रेथ की एक आम वजह है। जिन लोगों को ड्राई माउथ का मसला होता है और मुंह खुश्क रहता है, उनमें भी मुंह से बदबू आना एक आम शिकायत है। हमारी डाइट की वजह से भी बैड ब्रेथ का मसला पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बहुत स्पाइसी खाने खाएं या अगर हम खाने में लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करें। अल्कोहल पीना और स्मोकिंग करना भी मुंह से बदबू आने का सबब बन सकता है। कुछ लोग अपना वजन कम करने के लिए कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं खाते। ऐसी डाइट को फॉलो करने से हमारे जिस्म में कीटोन्स नाम के केमिकल्स बनने लगते हैं और ये केमिकल्स हमारे सांस में बदबू पैदा करते हैं। ये कीटोन्स डायबिटीज के पेशेंट्स में भी बनते हैं अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इस वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स में भी मुंह से बदबू आना एक आम मसला है। जिन लोगों को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, उनके मेदे में से खाना और तेजाब वापस खाने की नाली के जरिए ऊपर आने लगता है और मुंह में बदबू पैदा होती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। मिसाल के तौर पे नाइट्रेट्स, लिथियम, मेलेटोनिन और मेट्रोनाइडाजोल। और कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनमें मुंह से बदबू आना उनकी एक अलामत हो सकती है, जैसे कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि ब्रोंकिएक्टिसिस या लंग कैंसर। ट्राई मीथाइल एमिन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मुंह से और जिस्म से मछली की स्मेल आती है। इस कंडीशन को फिश ओडोर सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे जिस्म के अंदर ट्राई मीथाइल अमीन नाम के केमिकल्स जमा होने लगते हैं और बदबू पैदा करते हैं। तो मुंह से बदबू आने का इलाज क्या है? पहले तो आप खुद ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस पे अमल करके इस मसले में कमी ला सकते हैं। सबसे पहले मुंह की सफाई पर तवज्जो देना जरूरी है। रोजाना 2 बार सुबह और रात को कम से कम 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करें। इसके साथ साथ दांतों के बीच में फ्लॉसिंग करना भी जरूरी है ताकि खाने के टुकड़े और बैक्टीरिया साफ हो जाएं। दांतों की सफाई के साथ साथ आप माउथ वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माउथ वॉश में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मुंह में मौजूद जरासीम को मारने में मदद करते हैं। जुबान की सफाई करने से भी बैड ब्रेथ में बेहतरी आ सकती है। इसके लिए आप दिन में एक बार टूथब्रश को माउथ वॉश में डिबो कर अपनी जबान के पीछे वाले हिस्से को साफ कर सकते हैं, या टूथब्रश के बजाय आप जुबान को साफ करने वाले खास किस्म के टंग स्क्रैपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद च्युइंगम को चबाने से भी मुंह में बदबू कम हो सकती है। च्युइंगम चबाने से हमारे मुंह में ज्यादा थूक या सलाइवा बनता है और इसकी मदद से हमारे मुंह से खाने के जर्रे साफ हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप शुगर फ्री च्युइंगम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप आम च्युइंगम इस्तेमाल करेंगे तो उससे दांत खराब हो सकते हैं। खाने पीने पे ध्यान देना भी जरूरी है। मीठी चीजों का कम इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाती है। एसिडिक ड्रिंक्स जैसे कि कोला और फ्रूट जूस को अवॉइड करें क्योंकि इनकी वजह से दांत खराब होने लगते हैं। इनके बजाय आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं या बगैर चीनी मिलाए चाय और कॉफी पी सकते हैं। दिन में 8 ग्लास पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो और मुंह में सूखापन ना पैदा हो। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। ये चीजें मुंह में बदबू पैदा करती हैं और आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मुंह से बदबू से बचने के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप्स भी जरूरी हैं। अपने डेंटिस्ट से कम 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके दांत और मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये थे मुंह से बदबू खत्म करने के कुछ आसान तरीके। अगर इन सब चीजों पे अमल करने के बावजूद मुंह से बदबू आने के मसले में बेहतरी ना आए तो आपको अपने डेंटिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए
ताकि फिर आपकी कंडीशन के मुताबिक मजीद इलाज तजवीज़ किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मुंह से बदबू आने के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके ज़हन में इस मौजू को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।